हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम मूरख तुम चतुर सयाने, सर्व कला के ज्ञाता। तुम सर्व कला के ज्ञाता। माधो हम ऐसे, तू ऐसा। तुम निधान अटल सुल्तान, जीव जंत सब भाखे। कहो नानक हम एही हवाले, राखो संतन पाछे। राखो संतन के पाछे। माधो हम ऐसे, तू ऐसा। माधो हम ऐसे, तू ऐसा। और बड़ी सुंदर बात महाराज फरमाते हैं, कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। आप देखते हो कभी कभी दो प्रकार की पवन संसार में बहती है। एक पूर्वा होती है, पुरवैया कहते हैं जिसे, और एक पछवा होती है। ऐसे ही संसार में एक माया की पवन भी बहती है। और भगवान गोस्वामी जी के माध्यम से प्रकट करते हैं कि एक मेरे अनुग्रह की एक कृपा की पवन भी बहती है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, तिनका बयार के बस। पड़े हुए एक कण का, एक तृण का सामर्थ्य क्या है? वो बयार के बस से बहती बयार जिस दिशा में चाहे उसको उड़ा कर ले जाए। और आप देखोगे, थोड़ा विचार करोगे तो आप पाओगे जीव की दशा बिल्कुल ऐसी ही है। आप और मैं भी तिनके की भांति बस बयार के बस में हैं। मन की दशा देखिए बिल्कुल ऐसी है। आप यहां पर आकर बैठे हैं, साधु संघ का प्रसाद मिलेगा, सत्संग की महिमा है कि जितनी देर यहां बैठेंगे उतनी देर किसी न किसी प्रकार से मन कहीं ना कहीं भगवत भाव का स्पर्श करेगा। थोड़ा घना सभी का करता है। यदि वक्ता और श्रोता, यदि दोनों का उद्देश्य शुद्ध हो तो सत्संग की महिमा प्रकट है, प्रमाणित है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो जितनी देर के लिए आप यहां पर बैठोगे उतनी देर के लिए मन थोड़ा घना भगवत भाव का स्पर्श करेगा। मन को कुछ तो मिलता है ना, तभी तो आप आते हैं। कुछ तो मिलता है मन को। और कुछ क्या मिलता है? मन को रस मिलता है। और रस भी कैसा है? जो संसार के रस से श्रेष्ठ है। तभी तो संसार को छोड़कर मन आता है यहां। मैं तो कई बार कहता हूं कि संसार आपको सुविधा देता है, लेकिन उस सुविधा में सुख नहीं है। भक्ति आपको सुख देती है, भले सुविधा ना देती हो। आप चाहें तो इस समय अपने घर पे किसी मखमली बिछौने पर सो सकते हैं, पर आप सारी सुविधा छोड़कर यहाँ पर आकर बैठते हैं। किस लिए? क्योंकि मन को सुखानुभूति होती है। मन को कोई ऐसा रस, कोई ऐसा सुख मिलता है जो संसार में नहीं है। उसी लिए आना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो वक्ता और श्रोता यदि दोनों का उद्देश्य शुद्ध हो तो फिर सत्संग की महिमा प्रमाणित है। और सत्संग की महिमा भी कैसी कि गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हुई पिक बकहूं मराला। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया,
खात, मोती चुग चुग खात। एक ही मन, पहले मन काग था, करता जीवन घात। जीवन घात अर्थात आत्मघात। एक बात गांठ बांध लें हम कि आप और मैं कभी किसी की हानि नहीं कर सकते। यदि जब जब आप कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिससे आपको प्रतीत होता हो कि किसी की हानि हो रही है, पर वो हानि किसी की नहीं है, आप ही की है। हमारे परम श्रद्धेय श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि जीव कल्याण भी अपना करा सकता है और पतन भी अपना ही करा सकता है, किसी का नहीं। को न काऊ सुख दुख कर दाता। तो सत्संग में किसी साधु के संग में आप बैठो तो आप देखो मन प्रभु की ओर जाता है, और यही आप होंगे, यही आपका मन होगा। आप यहां से बाहर जाएंगे, फिर संसार का व्यवहार, फिर वही विकार, फिर वही विचार, और पहुंचते पहुंचते फिर मन संसार में चला जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मन तो ना तो भला है और ना मन बुरा है। भले में लगाओ तो भला है, बुरे में लगाओ तो बुरा है। सत्संग में लाकर बैठाइए, मन भगवान की तरफ चलेगा, संसार में ले जाइए, संसार की ओर बहने लगेगा। और यही दो ही प्रकार की पवन है जो बहती है संसार में। एक तो माया की पवन है, और एक भगवान कहते हैं मेरी कृपा की पवन है, मेरे अनुग्रह की पवन चलती है, जो बहाकर जीव को, जो बहाकर ले जाती है जीव को। पर बहने के लिए, अब जहां मैं चर्चा आरंभ करने जा रहा हूं, लेकिन हवा के साथ बहने के लिए आवश्यकता क्या है कि कोई हल्की फुल्की वस्तु ही हवा के साथ बह सकती है, भारी नहीं। भारी वस्तु तो आप गंगा के जल में कंकड़ डालिए, आप जहां डालेंगे वो वहीं पड़ा रहेगा। और यदि आप कुछ समय के बाद जाकर देखेंगे और आप पूछेंगे कि अरे कंकड़, तूने ये 2-6 महीना गंगा जल का संग किया, तूने पाया क्या? आप देखेंगे उस पर कीचड़ जमा होगा, कई जम जाती है पत्थर पर, बहुत देर पत्थर जल में रहे तो। आप पूछो कि अरे तूने इतने दिन गंगा जल का संग किया, तूने पाया क्या? वो आपको उत्तर में देगा काई मिलेगी, आपको दुर्गंध आती मिलेगी उससे। और वही आप भावना से एक फूल डालते हैं तो गंगा उसको समुद्र तक ले जाती है, अपने परम विश्राम तक ले जाती है। तो यदि बहना है सत्संग की पवन में, यदि बहना है सत्संग की पवन में, तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हल्के फुल्के होकर आइए। हल्के फुल्के होकर आना अर्थात निरभिमान होकर आना। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। यही बात महाराज कहते हैं। तुम निधान अटल सुल्तान, जीव जंत सब भाखे। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे, राखो संतन के पाछे। माधो हम ऐसे, तू ऐसा। बस किसी भी प्रकार से मन गुरु चरणों के अनुगमन में लग जाए, मन किसी संत के पीछे पीछे चलने में लग जाए। मैंने कहा, मैं फिर दोहराऊं, मन भला भी नहीं है, मन बुरा भी नहीं है, इसलिए मन से झगड़ने का कोई औचित्य नहीं है। मन से खींचतान करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मन तो मन है, आप जहां लगाएंगे वहां लगेगा। यहां अभी हरि नाम होगा और आपके नेत्रों से अश्रु बहने लगेंगे, और वही नेत्रों से अश्रु सिनेमा देखते हुए भी बहने लगते हैं। वहां भी आप हंसी के साथ हंसते हो, और कोई ऐसा समय आ जाए तो आप रोने लगते हो, तो मन है। तो अर्थात कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास यदि कर लिया जाए तो संभव है। लेकिन वो प्रयास, आप देखो, सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में यह है कि संसार को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है संसार को पाने के लिए, और पाकर उसको निभाने के लिए संसार को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। एक, पा लेने के बाद वो वस्तु, वो व्यक्ति हमेशा रहता नहीं। 2, और थोड़ा सा सुख बहुत बड़ा दुख देकर जाता है। 3, ये होते हुए भी जीव संसार के लिए प्रयास करता है, और प्रभु को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं है। आप बताइए, क्या भगवान का नाम लेने का मोल लगता हो? जिह्वा को कष्ट होता हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है, मोल लगता नहीं, कष्ट होता नहीं, लेकिन फिर भी
ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि संसार को पाने में अथक परिश्रम है, फिर भी लगा है जीव। प्रभु को पाने में कोई परिश्रम नहीं, भगवान नाम जप करने में कोई मोल नहीं लगता, जिह्वा को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मन चित्त उस ओर नहीं जाता। तो उस ओर बहने के लिए अनुग्रह की पवन की आवश्यकता है। इसीलिए महाराज कहते राखो संतन पाछे। अगर सूत्र है कोई जीवन का, जन्म जन्म के दुख का अगर कहीं पर अंत आता है, अगर शास्त्रों की ओर देखो तो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, संसार दुख आलम जिधर देखिए। हमारे व्यास जी कहते हैं राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख, कहूं ना पायो सुख। तो एक और देखो तो लगता है कि कहीं सुख है भी कि नहीं, पर अगर कहीं है, अगर जन्म जन्म के दुख का कहीं पर अंत आता है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो यहीं से आता है। बात भगवान की सुन लें या बात भक्त की सुन लें, दोनों एक ही स्थान से आरंभ करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा। मैं तो कई बार कहता हूं, जो पहली मुलाकात होती है ना भगवान से, जो प्रथम अनुभूति जीव को होती है सुख की, पहली बार अगर कहीं मन क्लेश मुक्त होता है, पहली बार अगर कहीं तन मन प्राण शीतल होते हैं, पहली बार अगर कहीं मन को किसी सदा रहने वाले सुख की अनुभूति होती है, तो वो साधु संग में होती है, वो सत्संग में होती है। इसीलिए भगवान कहते प्रथम भक्ति संतन करी संगा। बस यहां से फिर यात्रा आरंभ हो जाती है। जैसे जब आप चलते हैं तो एक पग आपने रखा, जिस दिशा में आपने पहला पग उठाया है, फिर दूसरा पग तो आपको उसी दिशा में रखना पड़ेगा। एक बार श्री कबीर जी से किसी ने पूछा कि जीव कर्म करने में कितना स्वतंत्र है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और भगवान कहते हैं मैंने कर्म करने का अधिकार दिया है जीव को, पर कितना एक स्वतंत्र है जीव कर्म करने में। तो कबीर जी ने कहा एक पैर उठाओ पूर्व दिशा की ओर, उसने उठा दिया। और कबीर जी ने कहा दूसरा उठाओ पश्चिम की ओर। बोले ये कैसे करूं, पहला पूर्व में उठाया है तो दूसरा पूर्व में ही उठाना पड़ेगा। बोले बस इतना ही स्वतंत्र है। संसार में भी आप चलें, आपने एक पग बढ़ाया तो दूसरा आपको उसी के पीछे बढ़ाना पड़ेगा। और भजन भी बिल्कुल ऐसा है, सत्संग भी बिल्कुल ऐसा है। आप किसी प्रकार थोड़ा सा प्रयास करके यहां तक आ जाइए। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसके प्रसाद स्वरूप क्या होगा। भाई संत के पास आकर बैठोगे तो चंदन के पेड़ से चंदन की खुशबू आती है, कूड़े के ढेर के पास चले जाओगे तो किसी भी प्रकार से दुर्गंध ही आएगी। ऐसे ही किसी भी प्रकार से साधु के निकट पहुंच जाइए, वो कहे वो ना कहे, वो बोले वो ना बोले, वो आपकी ओर देखे वो आपकी ओर ना देखे। इसीलिए महाराज कहते राखो संतन पाछे। जिसने याचना की है, जिसने प्रभु से मांगा है, उसने यही मांगा है। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित, तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया। जहां से जीवन में वस्तुतः परिवर्तन आता है, वो प्रथम भक्ति, वो पहला चरण। और बड़े सरल शब्दों में कह दूं कि जन्म जन्म के दुख का अगर कहीं पर अंत आता है तो महाराज ये निवेदन करते, कुर्बान जाऊं सोवेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। पूछा होगा किसी ने कि जीवन में सबसे सुंदर घड़ी कौन सी है, जीवन में परम सुख का क्षण कौन सा अनुभव किया आपने। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा
पाया, सतगुरु पूरा पाया। एक बार अपने गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करते हुए कहिए, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। बस यहीं से मुड़ता है तन मन प्राण। यहीं से जन्म जन्म की चलती हुई यात्रा। जैसा मैंने कहा ना, पूर्व की ओर पहला पग बढ़ाया है तो दूसरा पग पूर्व की ओर ही बढ़ाना पड़ेगा। बस यहीं से सत्संग की कृपा से, संत की कृपा से, गुरु चरणों की रज की कृपा से मुड़ जाता है मन। दो ही प्रकार के जीव तो हैं संसार में, एक सन्मुख है और एक मनमुख है। या गुरुजनों की भाषा में कहूं तो एक गुरुमुख है और एक मनमुख है। एक अपने मन से चलता है, एक गुरु के वचन से चलता है। और जहां से मैंने आज बात कहनी आरंभ की कि एक माया की पवन बहती है, एक कृपा की पवन बहती है। आप माया की पवन के साथ बह रहे हैं कि कृपा की पवन के साथ बह रहे हैं, कैसे खबर पड़े आपको? बस गुरु के वचन पर जो चल रहा है वो अनुग्रह के पवन में बह रहा है। और बह रहा है, बहते बहते कहां पहुंचेगा? जैसे गंगा के जल की धार में कोई वस्तु पड़े तो बहते बहते कहां पहुंचती है? समुद्र तक की तो पहुंचेगी। ऐसे ही वो पवन आपको वहीं पहुंचाएगी जहां से वो आई है। और आप मनमुख हैं, और मनमुख होना सरल है। गीता में भगवान कहते हैं 2 प्रकार के मार्ग हैं संसार में। एक तो मार्ग ऐसा है जो चलने में बड़ा आनंद आता है उस पे, लेकिन पहुंचने पर कुछ नहीं मिलता। वहां पर पहुंचने में कुछ नहीं है, घना अंधकार है। चलने में बड़ा सुख है, बड़ा सरल है उस पर चलना। मनमुख हो जाना बड़ा सरल है। जब मन आया तब जग गए, जब मन आया तब सो गए, जहां मन आया बैठ गए, जो मन आया सो खा लिया, जो मन आया सो सुन लिया, जो मन आया सो देख लिया। तो मनमुख हो जाना सरल है। पर कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानी है जो आज्ञावर्ती होए। कृपा कृपा तो हर कोई कहता है, और भगवान भी दूसरी ओर कहते हैं कि भाई मैं एक पर कृपा करता हूं, दूसरे पर कृपा नहीं करता। ऐसा भी नहीं है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे ही उपजाए हुए जीव हैं। किसी पर कृपा करूं, किसी पर ना करूं, ऐसा पक्षपात मैं नहीं करता। फिर क्या कारण है कि किसी के जीवन में कृपा ठहरती है और किसी के जीवन में नहीं ठहरती? बस ये जो जितना भी साधन है ये आपको पात्र बनाने के लिए है कि जब प्रभु की कृपा की वर्षा हो तो वो कृपा आपके जीवन रूपी, आपके तन मन प्राण रूपी उस पात्र में ठहर जाए। और भाई कोई किसी भी धर्म का हो, जो इस मार्ग पर चला है, जो इस प्रेम के पथ पर चला है, उसने पहला स्थान भी यही बताया और उसने अंतिम स्थान भी एक ही बताया है। पहला स्थान भी यही है कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा।